नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। सहकारी क्षेत्र में एपी महेश सहकारी बैंक के चुनाव 7 दिसंबर 2025 को होने वाले हैं और हमारे पास संस्थापक पैनल के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार श्री सीए मुरली मनोहर पालोड हैं। संस्थापक पैनल के अध्यक्ष प्रतियोगी श्री सीए मुरली मनोहर पालोड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पालोड जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पालोड जी, आपका संस्थान पैनल फिर से मैदान में है, अंशधारक आपको फिर से क्यों चुने? से 2020 तक ग्रोथ किया है। 2005 में जब हमारा पैनल जीत कर आया था, जब बैंक का बिजनेस 445 करोड़ था और 2020 तक हमने उसे 4450 करोड़ पर ले गए और 2005 में हमारा रिजर्व 92 करोड़ था और आज वो 500 करोड़ हो गया बढ़कर। तो हमने कंटिन्यूस ग्रोथ किया है, बैंक में परफॉर्म किया है। इसी बल पर हम वापस चुनकर चाहते हैं इसी और अंशधारकों से मेरा यही करबद्ध प्रार्थना रहेगा कि हमारे परफॉर्मेंस को देखकर हमें वोट दें, हमारे सभी साथियों को भारी मतों से जिताएं ताकि हम फिर पुनः बैंक की सेवा कर सकें। जी पालोड जी, पिछले सत्र 2020 और 25 की बात करें तो बैंक में अपने व्यापार में गिरावट दर्ज की है, इसका क्या कारण है? देखिए, वर्ष 2020-25 में जब चुनाव हुए थे, शेयर होल्डर एसोसिएशन ने एक रिट डाला जो फ्रॉड है। इस जब चुनाव को उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने चुनाव परमिट किया और जब गिनती हुई तो गिनती को फिर रोकने की कोशिश की तो कोर्ट ने गिनती जारी रखकर नतीजे घोषणा की और एक ऑर्डर देते हुए ऐसा उसमें राइडर लगा दिया कि बैंक का बोर्ड पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता, डे टू डे अफेयर्स का काम कर सकता है, लेकिन पॉलिसी बैंक का बोर्ड होता है पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए। तो बैंक ने डबल बेंच पे अपना पिटीशन डाला कि हमें क्लैरिफिकेशन दे कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। डबल बेंच ने पुनः सिंगल बेंच पे जाने को कहा, वहां से क्लैरिफिकेशन लेने को कहा। जब हम सिंगल बेंच पे हमने अपना पिटीशन डाला तो काफी दिन तक नहीं आने पर हमने लीगल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया और उन्होंने कहा कि आप बैंक के सभी काम कर सकते हैं, लेंडिंग और डिपॉजिट। कोई भी बैंक लेंडिंग और डिपॉजिट उसका बहुत ही डे टू डे अफेयर्स का काम होता है, उसको हमने काम शुरू किया। लेकिन हमारे प्रतिपक्ष से जो 5 साथी चुनकर आए थे पिछले बार चुनाव में, उन्होंने पहले दिन से ही एजुटेशनल अप्रोच रखा। जगह जगह वो लोग बैंक के बोर्ड के अगेंस्ट में एप्लीकेशन दे रहे थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया उन्होंने रिजर्व बैंक को दिया, ईडी को दिया और शेयर होल्डर एसोसिएशन का खुला दुरुपयोग किया। शेयर होल्डर एसोसिएशन के माध्यम से बैंक के अगेंस्ट में केसेस डाले गए और इस वजह से बैंक के बोर्ड पे कंटेम्प्ट का ऑर्डर हुआ अगस्त 2022 में। उसके बाद और 2000 रुपए की पेनल्टी हुई और 15 दिन की जेल हुई। तो लोग हमने स्टे फाइल किया और स्टे मिला। उस दिन के बाद बैंक का बोर्ड काम करना बंद कर दिया। तो उससे निरंतर बैंक का ग्रोथ में डिग्रोथ होना शुरू हो गया। कई बार गलत कारणों से बैंक को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में बार बार बैंक का नाम उछाला गया, इससे शेयर होल्डरों के विश्वास को धक्का पहुंचा और बैंक के जो बोरोवर्स थे उनको भी लोन रिन्यूअल नहीं हो रहे थे, उनको एनहांसमेंट नहीं मिल रहा था, तो वो बैंक छोड़कर जाने लगे। इस वजह से बैंक का ग्रोथ नहीं हो पाया और हमारा 4450 करोड़ का व्यापार 2750 करोड़ पर रह गया। तो इसका मुख्य कारण यही रहा, जो हमारे पिछले बार चुनाव में 10 साथी संस्थापक पैनल से जीते थे और 5 लोग फाउंडर पैनल से जीते थे। तो कोई भी चुनाव होने के बाद सब लोग बैंक के निदेशक हो जाते, डायरेक्टर हो जाते, वो कोई पैनल से नहीं रहते। उनका काम होता है कि बैंक में जाकर विकास का काम करें, बैंक के लिए काम करें। लेकिन हमारे प्रतिपक्ष से चुनकर आए साथियों ने ऐसा नहीं किया। जगह जगह कंप्लेंट्स के माध्यम से बैंक को काम करने नहीं दिया। आखिर तक उन्होंने शेयर होल्डर एसोसिएशन के माध्यम से अक्टूबर 2023 में कोर्ट के द्वारा एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया और वो भी आज तक बैंक के बोर्ड के डिसीजन ले रहा है। एज अ बैंक पॉलिसी बोर्ड पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता, उसके कारण बैंक का डिग्रोथ हुआ और उसके लिए हमारे प्रतिपक्ष से आए हुए साथियों को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। जी
पालोट जी, फाउंडर पैनल का ये आरोप है कि आपके पैनल द्वारा 300 करोड़ का घोटाला, ईडी का छापा, साइबर धोखाधड़ी, केवाईसी पेनाल्टी के लिए आपका पैनल दोषी है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2020 के चुनाव में उन्होंने 300 करोड़ का घोटाले का एक आरोप लगाया था। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 4 ऑडिटें हो गई, उसमें कुछ भी नहीं आया बाहर। और ईडी पे उन्होंने कंप्लेंट की, ईडी की भी रेड हुई, रेड होके 2 साल हो गए हैं, उसमें भी अभी तक जांच चल रही, लेकिन उसमें भी कहीं ऐसा नहीं। एक बात देखिए, जो बैंक का अपना पिछले 15 वर्ष में जहां उसके रिजर्व 90 करोड़ से 500 करोड़ हो गए और उसका एनपीए आज सिर्फ 48 करोड़ है, वो बैंक में कैसे 300 करोड़ का घोटाला हो सकता है? घोटाला कब होता है? जब आपके एसेट क्वालिटी ठीक नहीं है, आपकी जिनके अगेंस्ट में आपने लोन दिए वो एसेट्स ठीक नहीं है, तो उस समय आपका एनपीए का लेवल बहुत हाई होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ईडी अगर जब रेड करती है, अगर कुछ ऐसा तथ्य उनको पाया जाता, तो हमारे जो पहले के एक्स चेयरमैन, अभी प्रेजेंट चेयरमैन और रिटायर्ड एमडी को कभी वो लोग गिरफ्तार कर लेते, वो बाहर है। उन्होंने सिर्फ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैटर सबजुडाइज है, मैं इस पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता। जी। और जहां तक केवाईसी का है, केवाईसी जो पिछले 30-40 साल पहले जो अकाउंट लेते थे, उतना हाई लेवल ऑफ कंप्लायंस नहीं था। बैंक निरंतर कोशिश कर रहा है केवाईसी को अपडेट करने के लिए, और केवाईसी की पेनल्टी सभी बैंकों पे मूलतः लगते रहती है। पिछले 2 दिन पहले एचडीएफसी बैंक में भी 75 लाख की पेनल्टी लगी, उसके पहले भी लगी है। आप अगर आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां डालेंगे कि भाई कितने बैंकों केवाईसी की पेनल्टी लगी, उसमें आएगा लिस्ट। हर साल काफी मूलतः बैंकों में केवाईसी की पेनल्टी लगती रहती है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उसको उन्होंने इसका भी चुनाव का एजेंडा बनाया और संस्थापक पैनल को इसका दोषी मानते, वो बिल्कुल असत्य है और एक गुमराह करने वाली साजिश है। और जहां तक जी। साइबर फ्रॉड, कोई भी विश्व की बैंक अपने आप को ये क्लेम नहीं कर सकती कि उसकी बैंक साइबर फ्रॉड फ्री है। साइबर फ्रॉड मूलतः होते रहते हैं। भारतवर्ष में एक वर्ष में 23 से 24 हजार करोड़ के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। बैंक की टेक्नोलॉजी को हम निरंतर अपग्रेड कर रहे हैं। आज एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सालों में हजारों करोड़ रुपए वो अपनी टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि उनका बैंक साइबर फ्रॉड फ्री है। तो टेक्नोलॉजी तो ऑलवेज अपग्रेडेशन प्रोसेस करते रहते हैं, और ऐसे फ्रॉड नॉर्मली अभी हो रहे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इसको और तकनीक में हम और अच्छा बढ़ावा दें और तकनीक को सुधारें, और ताकि ऐसे चीजों को, घटनाओं को हम पुनः न होने दें। जी। पालोट जी, आपका पैनल अगर विजयी होगा तो बैंक को कैसे फिर नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? मैं अंशधारकों को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे पैनल में हम 2 सीए हैं, जो बैंक के इतिहास में पहली बार 2 सीए किसी पैनल में। पिछली बार जब मैं लड़ा था चुनाव, पहला सीए था बैंक के इतिहास में किसी ने चुनाव लड़ा था। इस बार हमारे पैनल ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे चेयरमैन कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया है, और हमारे साथ सीए अलका झवर भी है। और इस बार कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए गए, 14 में से 11 नए कैंडिडेट हैं, 3 पुराने, 2 एग्जिस्टिंग बोर्ड से आ रहे हैं, 1 पुराने बोर्ड से आ रहा है। और सभी अपने अपने बिजनेस में माहिर है। कोई इन्वेस्टमेंट का कंसल्टेंसी है, कोई बड़े किराना व्यापार से है, कोई इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो कोई फाइनेंस का है, तो किसी का स्पॉन्ज आयरन का है। तो अपने अपने क्षेत्र की विविधताओं के साथ ये बोर्ड आ रहा है, तो उल्लेखनीय हम लोग काम करेंगे। हम बैंक के विकास को पुनः, जो हमारा बिजनेस पिछली बार गया है, जो हमारी साख घटी है, उसको पुनः लौटाएंगे। 2028 तक हम बैंक का अपना व्यापार वापस 4,500 करोड़ पे करेंगे, और 2030 तक इसे 7,000 करोड़ तक पहुंचाएंगे। टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करेंगे ताकि आप फिंगर टिप्स पे अपनी बैंकिंग कर सके। हम महिलाओं के लिए काफी स्कीम्स लाएंगे, उन्हें कॉम्पिटिटिव रेट में लोन देंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और जो विजन है कि महिलाएं अपने पैरों पे खड़े, उस विजन को पूरा करने के लिए जितनी भी मदद कर सकते हैं, उन्हें हाउसिंग लोन दे दीजिए, बिजनेस लोन दे दीजिए, एमएसएमई लोन दे दीजिए, उस पर हम लाएंगे। छोटे उद्योगों के लिए एमएसएमई लोन, और छोटे लोन्स विदाउट कोलैटरल भी हम देंगे समाज के लोगों, ताकि उनके जीवन में उत्थान हो और उनकी लाइफ चेंज हो,
और वे अच्छा बिजनेस कर सके, वो भी ग्रोथ कर सके, वो भी इंटर एम्प्लॉयमेंट दे सके। हमारे पास ये कई प्लान है। हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को हम और सुदृढ़ करेंगे, और उसमें हम उनको कंटिन्यू एजुकेट करेंगे, उनका स्किल डेवलप करेंगे, ताकि वो अच्छा से अच्छा डिलीवर कर सके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की उसकी रीढ़ की हड्डी उसका ह्यूमन रिसोर्सेस होता है। इसमें हम जी। कंसंट्रेट करके इसको भी अपग्रेड करेंगे। बैंक की शाखाओं का विस्तार होगा। अभी एग्जिस्टिंग हमारी 45 शाखाएं, आने वाले 5 साल में इसको हम जितना मैक्सिमम हो सके खोलेंगे। इसमें हम बैंक का ग्रोथ करेंगे इसी विश्वास के साथ, क्योंकि हमने पहले काम किया है और पिछले 5 साल में काम नहीं होने के हमने कारण भी बताए हैं। तो अंशधरों के सामने एक ऐसा पैनल है जिसने काम कर कर बताया, और एक ऐसा पैनल है जिसने सिर्फ झूठे वादे किए, शेयर होल्डरों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया, बैंक के विश्वास के साथ विश्वासघात किया। पांचों इलेक्ट होने आने के बाद उन्होंने बैंक में डायरेक्टर के रूप में काम नहीं कर कर सिर्फ कंप्लेंट पे कंप्लेंट डालने के कारण बैंक का जो विकास रुका, उसको अब अंशधारकों के पास एक अच्छा मौका है कि एक पैनल जो काम कर कर दिखाए उसे चुने, फिर हमें मौका दे ताकि हम बैंक को फिर नई ऊंचाइयों पे ले जा सके, हमारे दिए गए विजन को हम अचीव कर सके। ये हमें पूरी आशा है, नहीं हमें पूरा विश्वास भी है। जी, पालोट जी, क्या आप बताएंगे कि इस बार वोटिंग पैटर्न में क्या बदलाव आए? इस बार पहली बार 3 बैलेट पेपर रहेंगे। एक बैलेट जी। पेपर सामान्य कैटेगरी में 12 लोगों को चुनना है, वुमेन्स कैटेगरी में 2 लोगों को चुनना है, SC/ST में एक बैलेट है, एक सीट है। लेकिन SC/ST का कोई कैंडिडेट नहीं होने की वजह से वो सीट अभी रिक्त रहेगी। तो सामान्य कैटेगरी में 12 लोगों को और महिला की श्रेणी में 2 कैटेगरी के लोगों को, 2 वुमेन्स को चुनना है। पहले क्या 15 लोगों को एक ही बैलेट होता था। पिछले बार का जो चुनाव EVM से हुआ था, उसके पहले फिजिकल बैलेट पे होते थे। तो मूलतः सब वोटरों को क्या है, एक आदत सी पड़ गई जाकर 15 लोगों को थप्पा मारने की। तो इस बार उनको ये विशेष ध्यान देना होगा कि उनको 2 बैलेट पेपर मिलेंगे। एक जनरल कैटेगरी में उनको 12 लोगों को चुनना है, और महिला की श्रेणी में 2 लोगों को चुनना है। इसका वो पूरा ध्यान रखें। अगर 12 की जगह 13 वोट डाल दे तो इनवैलिड हो जाएगा, 11 रहेगा तो भी वैलिड रहेगा, और 2 की जगह 3 भी डाल दे तो इनवैलिड हो जाएगा महिलाओं की श्रेणी में। तो और पहचान फोटो पत्र लाना बहुत आवश्यक रहेगा। मतदान 7 तारीख को एग्जीबिशन ग्राउंड में है। तो सभी अंशधारकों से हमारी नम्र निवेदन है कि वे आकर अपने मत का प्रयोग करें, और जो कैंडिडेट अच्छे हैं, जिस पैनल से है, उनको देखकर, चुनकर, ठोक बजाकर अपना मत का प्रयोग करें, ताकि एक अच्छे पैनल जो हमारा संस्थापक पैनल में जो हमारे उम्मीदवार हैं सभी अच्छे, उनके पक्ष में वोट देकर विजय बनाए। जय गौ माता, जय गोपाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।